हेलो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्किल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P and Q। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक रेडियस 3 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ करना है और जो इस सर्किल की डायमीटर है उसको एक्सटेंड करना है। ठीक, टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो हम लोगों को इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 2 पॉइंट लेने हैं। ठीक, एक पॉइंट होगा P, एक पॉइंट होगा Q। इन P और Q पॉइंट से हम लोगों को टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है सर्किल पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 3 सेंटीमीटर डायमीटर का, 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक हम लोग सर्किल खींचते हैं। तो ये है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, तो ये हमारा पॉइंट O है जो सर्किल का सेंटर है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो ये इसकी डायमीटर हम लोग बनाएंगे और डायमीटर को एक्सटेंड करना है। सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है, इधर सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट हम लोगों को इधर लेना है। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर पॉइंट बना लेते हैं दोनों साइड में। ये हमारा 7 सेंटीमीटर दूर सेंटर से पॉइंट है। ठीक, और इधर भी बना लेते हैं 7 सेंटीमीटर दूर ये पॉइंट हमारा। ठीक, तो ये 2 पॉइंट हैं हमारे, एक पॉइंट है ये P और दूसरा पॉइंट है Q। ठीक, हम लोगों को इस पॉइंट P से सर्किल पर टेंजेंट खींचनी, इस पॉइंट Q से सर्किल पर टेंजेंट खींचनी। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे और OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। ठीक है, ठीक, तो OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए हम लोग OP के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके आर्क लगा लेते हैं। तो ये और इधर से आर्क लगा लेते हैं सेंटर से, ये और ये। ठीक, तो ये हमारी आर्क्स हो गए। अब हम लोग इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेते हैं। OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक, तो ये OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इनको भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए। अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों, उनको कुछ मान लेते हैं। मान लिया ये M1 है, ये M1 M2 है। ठीक है, ठीक है, तो M1 को सेंटर मान के एक सर्किल बनाएंगे, रेडियस क्या लेंगे PM1। M2 को सेंटर मान के सर्किल बनाएंगे, रेडियस क्या लेंगे OM2 या QM2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये डिस्टेंस ले लेते हैं। M1 से ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो हम लोग यहाँ से सर्किल वन ड्रॉ कर लेते हैं। तो M1 को सेंटर मान के ये हमारा सर्किल बन गया।
ठीक है, तो M1 को सेंटर मान के ये हमारा सर्किल बन गया। सिमिलरली हम लोग M2 को सेंटर मान के सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो सर्किल बन गए। M1 को सेंटर मान के बन गया और M2 को सेंटर मान के बन गया सर्किल। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये वाला सर्किल जो हम लोगों ने M1 को सेंटर मान के बनाया और जो 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्किल था उसको कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली ये वाला जो सर्किल है हमारे 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्किल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो Q से हम लोग ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, P से ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये दोनों हमारे पॉइंट क्या हैं। ये पॉइंट है हमारा T1 और ये पॉइंट है हमारा T2। ठीक, इस पॉइंट को मान लेते हैं T3 और इस पॉइंट को T4। तो P से T1 को, P से T2 को, Q से T3 को और Q से T4 को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको ज्वाइन कर देते हैं। सिमिलरली Q से T3 को और Q से T4 को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो PT1, PT2, QT3 और QT4 आर आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ठीक है, तो ये हमारी टेंजेंट्स बन गई। तो ये हमारा जो सर्किल था इसका सेंटर जो O है जिस सर्किल का, उसकी रेडियस कितनी थी 3 सेंटीमीटर और O से P की डिस्टेंस कितनी थी 7 सेंटीमीटर। O से Q की डिस्टेंस कितनी थी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग इसका जस्टिफिकेशन लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसा हम लोगों ने किया है वैसा लिख लेंगे हम लोग। तो क्या क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का पैटर्न सेम ही रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो जो किया है वो एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। हम लोगों ने 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बनाया था सबसे पहले। फिर क्या किया था, इसका सेंटर जो सर्किल 3 सेंटीमीटर खींचा था, यहाँ से हम लोगों ने 7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लिया था P और इधर 7 सेंटीमीटर दूर पॉइंट Q लिया था। फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OQ। ठीक, लेट इट इंटरसेक्ट लाइन OP एट M1 एंड लाइन OQ एट M2। ठीक, ये हम लोगों ने कर लिया। अब टेक रेडियस OM2 एंड सेंटर एज M2, ड्रॉ ए सर्किल। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, टेक सेंटर एज M1 एंड रेडियस एज PM1, ड्रॉ ए सर्किल। ठीक, तो हम लोगों ने सर्किल ये बना लिए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, जहाँ पे ये वाला सर्किल हमारा जिसकी रेडियस M1 थी वो 3 सेंटीमीटर वाले रेडियस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गए हमारे दो T1 T2। और जहाँ पे हमारा 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्किल को OQ डायमीटर वाला सर्किल इंटरसेक्ट करता है वो हमारे पॉइंट मिल गए T3 और T4। तो Q से T3, Q से T4, P से T1 और P से T2 को हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो हमारी टेंजेंट्स बन जाएंगी। तो PT1, PT2, QT3 और QT4 आर आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ठीक, अब हम लोग इसका जस्टिफिकेशन लिख लेते हैं। तो जस्टिफिकेशन भी हमारा सेम ही रहेगा, ठीक, जैसा हम लोग हर क्वेश्चन में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका जस्टिफिकेशन लिख देते हैं। तो जस्टिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखने के लिए O से T3 को ज्वाइन करते हैं, O से T4 को,
ओ से T1 को और ओ से T2 को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन OT1 एंड OT2, OT3 एंड OT4, OT3 और OT4 को भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अब इसके जस्टिफिकेशन लिख लेते हैं। तो जस्टिफिकेशन हम लोगों को हर क्वेश्चन में लिखना होगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हर क्वेश्चन में लिखना होगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, ज्वाइन OT1 एंड OT2, ठीक। OT1 और OT2 को ज्वाइन किया हम लोगों ने, तो हम लोग इसके बाद क्या लिखेंगे, सिंस एंगल PT1O is an angle in semicircle, and angles in semicircle is at right angle, hence एंगल PT1O, अगर ये राइट एंगल है तो एंगल PT1O हमारा 90 होगा। एंगल PT1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। तो अगर PT1O हमारा 90 डिग्री है तो क्या होगा, OT1 PT1 पर परपेंडिकुलर होगा। तो हेंस PT1 इज परपेंडिकुलर ऑन OT1, ठीक। तो क्या किया हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि सेमी सर्किल का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये PT1O हमारा 90 डिग्री हो गया, तो PT1 इज परपेंडिकुलर ऑन OT1, ठीक। और OT1 हमारी क्या है, रेडियस, सिंस OT1 इज रेडियस ऑफ सर्किल, hence PT1 must be a tangent, ठीक है। hence PT1 must be a tangent, ठीक। क्यों होगी टेंजेंट, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी है सर्किल में कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक। तो सर्किल की ये थ्योरम थी, थ्योरम 10.1, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो जब ये वाली टेंजेंट हमारी PT1 टेंजेंट हो गई है तो PT2 भी टेंजेंट होगी। सिमिलरली PT2, QT1 and QT3 and QT4 is also tangents, ठीक। तो जस्टिफिकेशन है हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, ज्वाइन OT1 OT2, PT1 हमारा सेमी सर्किल में एक एंगल बन रहा है, तो सेमी सर्किल का एंगल राइट एंगल होता है, तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो PT1 OT1 पे परपेंडिकुलर होगा। अब OT1 हमारी क्या है, रेडियस है सर्किल की, ठीक। कोई भी पॉइंट अगर हम सेंटर से सर्किल पे ड्रॉ करते हैं, सर्किल का सेंटर ये और सर्किल का ये सरकमफेरेंस है, इस पर कहीं पे भी कोई पॉइंट होगा तो वो रेडियस कहलाता है। तो PT1 और OT1 परपेंडिकुलर हो गए क्योंकि OT1 हमारी रेडियस है, ठीक। तो अगर ये OT1 रेडियस है और PT1 इस पे परपेंडिकुलर है तो ये टेंजेंट होगी PT1। क्यों होगी टेंजेंट, क्योंकि सर्किल में रेडियस टेंजेंट में आपस में क्या रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो सिमिलरली PT2 और QT3 QT4 भी हमारे टेंजेंट होंगे, ठीक है।
So this is all about question number 3 of exercise 11.2.